नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो भैया रिया चक्रवर्ती का त्रिया चरित्र यानी रिया चरित्र अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। 16 जुलाई को डियर अमित शाह सर, प्लीज अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, सत्यमेव जयते। मतलब इतनी हवला नारी बनकर के सीबीआई का निवेदन किया। और अब जब सीबीआई आ चुकी है केस के अंदर, तो भाई सीबीआई क्यों लाई जा रही है यार? सीबीआई आएगी तो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीबीआई को कोई हक नहीं है। मतलब ऑड इवन इनका अलग चल रहा है और इनके सपोर्ट में जो बॉलीवुड की लॉबी है वो तो खुद को एक्सपोज कर ही रही है। जिस दिन रिया ने ये सीबीआई के लिए निवेदन किया था, अमित शाह जी को टैग किया था, उस दिन उनके जो कमेंट सेक्शन था, अब डिसेबल है, उस दिन ऑन था। भाई बॉलीवुड के तमाम लोग, चाहे टाइगर श्रॉफ हो, वरुण धवन हो, और रिया की खासम खास शिवानी दांडेकर, जो कि फुद्दू फरहान की होने वाली बीवी हैं। फुद्दू फरहान किसके बेटे? जावेद अख्तर के, ठीक है। और जावेद अख्तर बॉलीवुड के टॉप लोगों में आते हैं। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई रिया इतनी पावरफुल है क्या जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उसको बचा रही? जी नहीं, शी जस्ट अ फेस, वो सिर्फ प्यादा है। उसके बड़े बड़े गुरु हैं, जावेद अख्तर हैं, महेश भट्ट हैं, जिनसे 16 बार बात की है उसने। तो आप समझ जाइए कि कौन कौन लोग हैं जो कि रिया को बचाना चाहते हैं। रिया का वकील कह रहा है कि देयर इज नथिंग टू हाइड, हम कुछ नहीं छुपाना चाहते। हाँ, तुम नहीं छुपाना चाहते हो तभी तो बिहार पुलिस आती है तो रिया छुपी छुपी फिरती है। मुंबई पुलिस बोलती है वी हैव नो क्लू, लेकिन बांद्रा डीसीपी कॉल करते हैं रिया को, फोन नंबर है, मैसेजेस आदान प्रदान होता है, लेकिन वी डोंट हैव एनी क्लू वेयर इज शी, आई मीन वी डोंट हैव एनी क्लू, एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन बिहार पुलिस जाती है, रिया वापस अपने घर आ जाती है। बिहार पुलिस के जो एसपी विनय तिवारी जी, जिन्हें जबरदस्ती हाउस अरेस्ट किया गया था क्वारंटाइन के नाम पर, वो ओपनली कह रहे हैं कि मुझे नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया था, इन्वेस्टिगेशन को अटकाया गया था। लेकिन वर्ल्ड बेस्ट सीएम है ना भाई, और इस बॉलीवुड की लॉबी नहीं उन्हें वर्ल्ड बेस्ट सीएम का खिताब दिया है। अब बॉलीवुड ने वर्ल्ड सीएम का टैग दिया है तो उस बॉलीवुड के लोगों को तो बचाना पड़ेगा ना भाई। देश में अगर कहीं कुछ होता है तो इस लॉबी के भारी गुर्दे चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस कदर एक्सपोज हो चुकी है तो यहाँ सब चुप है, क्योंकि बड़े बड़े लोग शामिल है ना भाई, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। शिवानी दांडेकर, 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आती है, 28 जून को यही शिवानी दांडेकर रिया को लेकर हैंगआउट पे चली जाती हैं। माइंड चेंज हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, इस तरीके से। और जब बिहार पुलिस आती है तो ये रिया सडनली गायब हो जाती है। ऑब्वियसली किसी बड़ी हस्ती के घर पे ही रही होंगी। तो भैया ये ड्रामा, ये जो चल रहा है ना, ये बड़े जबरदस्त तरीके का ड्रामा चल रहा है और सबकी आंखों के सामने चल रहा है। एक डायलॉग है ना स्त्री मूवी का, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। ये रिया है, ये कुछ भी कर सकती है भाई, और त्रिया चरित्र भर भर के दिखा रही है। कभी सीबीआई कर दो सर, प्लीज सीबीआई कर दो, कभी रेप थ्रेट्स मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, वो मिल रही हैं, और इनके सपोर्ट में हंसल मेहता कूद पड़ते हैं। कल को अगर रिया कुछ कर लेगी तो क्या जनता को ब्लेम किया जाए? सिद्धार्थ पिटानी, जो कि सुशांत का फ्लैटमेट है, उससे 200 बार बात करती है रिया चक्रवर्ती। क्या बात कर रही थी? तमाम रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की लॉबी भाई रिया के साथ सिंपैथी जता रही है। जैसे ताश का महल होता है ना, उसमें रिया एक पत्ता है, एक ताश का पत्ता है। अगर वो गिरी तो पूरा महल नेपोटिज्म का, बॉलीवुड का भरभरा के गिर जाएगा। बड़े बड़े लोग जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रिया ने एक और त्रिया चरित्र खेल लिया, वो सुशांत की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि अब कल ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की है वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं, सुशांत ने अपने हाथ से कुछ लिखा था उसकी फैमिली के लिए, आई एम ग्रेटफुल टू, उसकी वो जो पूरी भाई और पूरी फैमिली वगैरह सबके नाम, और वो और एक सिपर है छिछोरे फिल्म में जो सुशांत ने यूज किया था। वो ये त्रिया चरित्र दिखाना चाहती कि मेरे पास सुशांत की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हैं, बाकी जो पैसे का लेन देन और बातें हो रही है उनसे मेरा कहीं लेना देना नहीं। मतलब इतनी दूध की धुली है, देयर इज नथिंग टू हाइड, लेकिन छुप जाती हैं। सीबीआई आए, लेकिन सीबीआई आती है तो भाग जाती है। मतलब भर भर के यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है और इस झूठ को डिफेंड किया जा रहा है नेपोटिज्म लॉबी के द्वारा। अब यहाँ पर रिया की बात चल रही है ना, शी इज फ्रॉम बंगाल, ठीक है। बंगाल की एक और औरत है इंद्राणी मुखर्जी, वो फिलहाल जेल में है, और उन्होंने जो हरकतें की ना, ठीक यहां भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। रिया के ऊपर और रिया की पूरी फैमिली को सुशांत के पिताजी ने अपनी एफआईआर में आरोपी बनाया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, पैसे की धोखाधड़ी और ये सब करके, फिर सुशांत की हत्या, ठीक है। ऐसे ही इंद्राणी मुखर्जी, जो कि 2000 से 2007 में आईएनएक्स मीडिया करके उन्होंने एक वेंचर शुरू किया था न्यूज चैनल के नाम से, उसमें उस समय पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री। बहुत सेटिंग वेटिंग करके 9X न्यूज़ चैनल और आईएनएक्स मीडिया वगैरह सब शुरू किए गए। सडनली वीर संघवी को फायर कर दिया गया, बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह हटा दिए गए। जब ये पोल पट्टी खुलना शुरू हुई, ऑब्वियसली बड़े बड़े जर्नलिस्ट हट गए, तो विसल ब्लोअर वगैरह ये सब बीच में आए और काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंद्राणी मुखर्जी का नाम आया। इसके बाद इंद्राणी ने
सीबीआई कोर्ट को गवाही दी तो वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम, आपको पता ही हुआ, बीच में तिहाड़ पहुंच गए थे। इंद्राणी मुखर्जी ने गवाही दी थी, बयान दिए थे कि भाई इनका भी हिस्सा था। नाउ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से सडनली इंद्राणी मुखर्जी के ऊपर एक और आरोप लगता है, अपनी ही बेटी यानी शीना बोरा, जो कि उनका और उनके एक बॉयफ्रेंड का नाजायज संतान के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पति पीटर मुखर्जी को तो पता ही नहीं था। पीटर मुखर्जी के सामने शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी अपनी छोटी बहन बोलती थी। ये नहीं बोलती थी कि वो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड की उत्पत्ति है, संतान है, बहन बोलती थी। और शीना बोरा उसको, इंद्राणी को ब्लैकमेल करती थी कि मुझे मुंबई में फ्लैट चाहिए। एक दिन इंद्राणी ने अपने ड्राइवर वगैरह के साथ मिलकर शीना को मार दिया। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से शुरू हुआ इंद्राणी का लाइफ सर्कल शीना के मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आके रुका। सीबीआई ने सब तरीके से खोद खाद के पोस्टमार्टम वगैरह सब कर कुरा के इंद्राणी मुखर्जी को जेल भिजवा ही दिया। ऐसा ही मुझे यहां लग रहा है, यहां भी एक बंगाली बाला है, रिया चक्रवर्ती। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड और धोखाधड़ी और उसे ब्लैक मैजिक करना, वशीकरण, ओवरडोज देना और बाद में मार देना, ये सारे डॉट्स यहां कनेक्ट होंगे। हूबहू वही पैटर्न है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देन मर्डर, एंड जैसे उस केस को सीबीआई ने उसके अंजाम तक पहुंचाया था, यहाँ पर भी लगभग वैसा ही होगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, बॉलीवुड के भी, लेकिन असली मुजरिम जो है जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया वो सुशांत के घर में ही थे। ये पिठानी रोज अपने स्टेटमेंट बदल लेते हैं, पिठानी और ये संदीप वगैरह। रिया अगर इतनी ही दूध की धुली है तो बिहार पुलिस के सामने क्यों नहीं आई, क्यों भागती रही? दाल में काला है ना। लेकिन बॉलीवुड वाले सब सोए पड़े हैं क्योंकि वो उनके बीच की है। उसके खास दोस्त यार बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, महेश भट्ट उसके गुरु हैं, जावेद अख्तर खासम खास हैं, क्योंकि अब शिवानी के ससुर है जावेद अख्तर, तो फरहान अख्तर तो बहुत कुछ करेगा ना अपनी होने वाली बीवी की सहेली के लिए। ये सब लोग अंदर खाने में मिले हुए हैं जो कि रिया को बचा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सुशांत की आत्मा से बात कर रहे हैं यहाँ इंडिया नहीं अमेरिका में बैठे बैठे, वो आज तक पता नहीं कर पाए कुछ। और उल जलूल थ्योरी बनाने वालों ने भर भर के कोशिश की है इस केस का जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की। यहाँ सुशांत को नेपोटिज्म का शिकार बनाया गया है, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उसे अपने फैंस को बोलना पड़ता कि भैया मेरी फिल्म देख लो, वरना ये लोग मुझे इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे। वो सुशांत जो इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग लाइन में आया था, सडनली वो एक्टिंग छोड़ने का मन बना चुका था, ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था, शिमला नॉर्थ में कहीं सेटल होना चाहता था, यहाँ के लोगों से दूर। और ये सोनम कपूर जैसे लोग कहते हैं कि नहीं सुशांत ऐसा नहीं था कि वो किसी के बोलने से कुछ कर लेगा, देयर इज समथिंग मोर टू इट, there is something more to it, but you guys are trying your best to defend or hide that thing, क्योंकि आपको भी पता है अगर एक का नाम खुलेगा, एक राज बाहर आएगा तो बहुत सारे लोग जाएंगे। तो भैया ये है रिया चरित्र, यूज एंड थ्रो, लोगों को यूज करो, उनके पैसे लूट लो और फिर खुद को सती सावित्री दिखा दो। तो आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताएं कि आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं, आपको क्या लगता है ये रिया चरित्र नहीं है तो और क्या भाई। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।